अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़ के बिखरे मोती में आप सबका स्वागत है, खुश आमदीद कहते हैं। आज एक बहुत ही अहम तारीख़ी वाक़या लेकर के मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे को पहुँचाने का ज़रिया बने, ताकि ज़ख़ीरा आखिरत और हमारे नामाए आमाल में दिन ब दिन नेकियों का इजाफ़ा होता रहे और इस नेकी के सीज़न में हम खूब नेकी कमाने की हमें अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। टिलों का शहर पर इस्लाम का परचम। आज का हेडिंग है टिलों के शहर पर इस्लाम का परचम। भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमने मदीने में, यानी एक यहूदी की बात नकल की जा रही है, भाई ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमने मदीने में रहने तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को तंग करने, इज़ाएँ और तकलीफ़ें देने, नुकसान पहुँचाने और उनके ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन से मिलकर साजिशें करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। मगर सब बातों के बावजूद जब उन्होंने हमें मदीने से निकाला तो किसी बेआब व गया खित्ते में नहीं फेंक दिया, बल्कि अच्छे ज़रखेज़ इलाके में भेज दिया है। चलो अच्छा हुआ कि मदीने से निकाल दिए गए, क्योंकि वहाँ हम पर हर वक्त मुसलमानों की निगाहें होती थी। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ हम अब उनके खिलाफ साजिशों के लिए और मंसूबों की तकमील के लिए माहौल खुला हुआ है, पूरी आज़ादी है। इससे हमें जल्द से जल्द फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हमने इसके लिए माहौल और आज़ादी का फ़ायदा उठाकर इस जगह को अपने लिए महफूज नहीं बना लिया और इस्लाम को फैलने से रोकने की तदबीरें नहीं की, तो यहाँ से भी निकलना ना पड़ जाए। खैबर में बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा की अक्सर व बेशतर निजी महफिलों में इसी तरीके के ख्यालात का इजहार हो रहा था। आखिर ये लोग खैबर की यहूदियों को भी मुसलमानों से अदावत और उनसे मुकाबले पर बहुत जल्द आमादा कर लेते हैं। फिर ज़्यादा अरसा नहीं गुजरता कि वहाँ के सारे यहूदी खुद को खासी मजबूत पोजीशन में ले आते हैं। मक्का के बाद अब मुसलमानों से अदावत का सबसे बड़ा मरकज और अड्डा खैबर है। मुसलमानों से मुकाबला और उनकी बेखुनी के लिए दर पर्दा जंगी तैयारियां शुरू हो जाती है। इस सिलसिले में मदीने के मुनाफिकीन के साथ भी राब्ता तदबीरें होती हैं। यही नहीं बल्कि वारब कबीला बनु गतफान को भी अपना शरीक बना लेते हैं और शर्त ये रखते हैं कि खैबर की आधी पैदावार उन्हें दे दी जाएगी। इस तरह मदीने पर चढ़ाई की तैयारी मुकम्मल कर ली जाती है। हुदैबिया में मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह का मुआहदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के महीने में मदीना वापस लौटते हैं। अभी कुछ दिन आराम फरमाने का भी मौका नहीं मिलता कि इत्तला आती है कि खैबर के यहूदी मदीने पर हमला की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। किसी वक्त भी पेश कदमी हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रोग्राम के तहत मदीने के सिमत उनकी पेश कदमी से पहले ही उनके घरों में उन्हें जा लिया जाए, खैबर की तरफ रवानगी का ऐलान फरमाते हैं और ये भी ऐलान करवा देते हैं कि इस मुहिम पर आपके साथ सिर्फ वही आदमी जा सकता है जिसे वाक़ईतन जिहाद की रग़बत और ख्वाहिश हो। इस ऐलान के नतीजे में सिर्फ वही लोग आपके साथ जाते हैं जिन्होंने मैदान हुदैबिया में दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की थी और आप मदीने में सबा बिन अरफा गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का अपना कायम मकाम बनाकर 1400 जानिसार सहाबा को लेकर के खैबर का रुख करते हैं। आपकी रवानगी से मदीने में यहूदियों का भला चाहने वाला और इस्लाम और मुसलमानों का बुरा चाहने वाला गिरोह मुनाफिकीन के
हरकत में आ जाता है और उनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबय खैबर के यहूदियों के पास खुफिया तौर पर अपना आदमी इस पैगाम के साथ भेजता है कि अब मोहम्मद तुम्हारा रुख किया है, चौकन्ना हो जाओ, तैयारी कर लो, देखो डरना या दबना नहीं, वैसे भी तुम्हारी तादाद और ताकत साजो सामान ज्यादा है और मोहम्मद और उनके साथी तादाद में भी कम है और उनके पास साजो सामान और हथियार भी बहुत थोड़े हैं। खैबर में क्या होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और यहूदियों के दरमियान ये खुरेजी घमासान की लड़ाई जो यहूदियों ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की थी, इसका नतीजा क्या निकलता है, फतह किसको होती है, इंशाअल्लाह कल के सबक में हम आपको बताएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इस्लामी तालीमात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।